गरुड़ पुराण एक प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ है, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और यह कैसे अपने अगले जन्म की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर एक नए यात्रा पर निकल पड़ती है। ये यात्रा बहुत ही जटिल और खतरनाक होती है, जिसमें आत्मा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में आत्मा को अपने पापों और पुण्यों का लेखा जोखा देना होता है और इसके आधार पर उसका अगला जन्म तय किया जाता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में ये भी वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है, जो उसे यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक में आत्मा को अपने पापों और पुण्यों का लेखा जोखा देना होता है और इसके आधार पर उसका अगला जन्म तय किया जाता है। यदि आत्मा के पाप अधिक होते हैं तो उसे नारकीय जीवन भुगतना पड़ता है, जबकि यदि उसके पुण्य अधिक होते हैं तो उसे स्वर्गीय जीवन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना होता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्गीय जीवन मिलता है, जबकि यदि उसने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे नारकीय जीवन भुगतना पड़ता है। ये सिद्धांत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये लोगों को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में ये भी वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होता है। इसके अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। यदि आत्मा ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे अगले जन्म में एक अच्छा जीवन मिलता है, जबकि यदि उसने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे अगले जन्म में एक कठिन जीवन भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में ये संदेश दिया गया है कि जीवन में अच्छे कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमें मृत्यु के बाद एक अच्छा जीवन मिलता है, जबकि यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें मृत्यु के बाद एक कठिन जीवन भुगतना पड़ता है। ये सिद्धांत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये लोगों को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में ये भी वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। इसके अनुसार आत्मा का मोक्ष उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। यदि आत्मा ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि यदि उसने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होते हैं और इसके लिए उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में ये संदेश दिया गया है कि जीवन में अच्छे कर्म करना और पापों का प्रायश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं और पापों का प्रायश्चित करते हैं तो हमें मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि यदि हम बुरे कर्म करते हैं और पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमें मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ये सिद्धांत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये लोगों को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने और पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित करता है।